हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। तो मैं आपको फ़ोटोशॉप में हैवी सा लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने 1080 बाई 1080 का आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ पबजी लोगो ट्यूटोरियल। उसके बाद अब हमने बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं एंड इधर से भी देख लेते हैं, ठीक है। बाद फिल्टर में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं एंड वॉल्यूम ब्लर, यहाँ से वाला अप्लाई कर देते हैं कुछ इतना सा अराउंड ये। एंड देन ओके पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद कर्व्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद एंड इसको स्लाइड होकर ज़रा इस साइड एंड कुछ इस तरह से वो हल्का सा कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें इसको सेव कर लेते हैं एंड सेव पे क्लिक करने के बाद ओके। अब इसके बाद हमने करैक्टर को इंपोर्ट करना है। कुछ ये और मुझे करैक्टर ठीक लग रहा था तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। एंड बैकग्राउंड पे ना मेरा दिल कर रहा है यार कुछ कलर अप्लाई करने, लाइक सॉलिड कलर में गई एंड यहाँ पर पिंकिश टाइप जिस तरह कलर जाते ना इसको हम कर लेते हैं कलर पे। वो ठीक होगा, ये कुछ ठीक लुक देगा। उसको इसको सेव करते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा ना इसको ज़रा और ब्लैक कर देते हैं लेवल्स को कुछ ऐसे। ये ना एक साइड से रिफ्लेक्शन आ रहा था, इस तरह ना उस साइड पे कर देते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं कुछ ऐसे ताकि रिफ्लेक्ट आए, मतलब रोशनी उस तरफ से आए। एंड उसके बाद अब हम इस तरफ रोशनी डालनी है। तब हमने करेक्टर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन हमें ग्रेडिएंट मैप पे क्लिक करना है, क्लिक इन मास्क करना है एंड यहाँ पे हमें कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश लेते हैं, ब्रश पे क्लिक करते हैं एंड इसका साइज ज़रा इंक्रीज कर देते हैं। ज़रा साइज इंक्रीज हो रहा है, चलो इस तरह कर लेते हैं कुछ इतना सा। एंड देन हमें कंट्रोल आई प्रेस करना है जिससे इन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इसकी ओपेसिटी हल्का फुल करके ना, और सॉरी वाइट कर देना, वाइट कलर पे, ठीक है। एंड ये देखो ये अब रिफ्लेक्शन पड़ रही है उसके ऊपर करेक्टर के ऊपर, कुछ इस तरह से मैं भी सोच रहा था। एंड सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ। अब हमें कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, न्यू लेयर आ जाएगी। इधर हमने लिखना है बिगिनर, मतलब कि डायलॉग बॉक्स है उधर अपने ना एक न्यू लेयर क्रिएट हो रही है, एम्प्टी लेयर। अब हम उसका नाम दे देते हैं बिगिनर। सेटिंग में जाकर करेक्टर देते हैं, इधर से ना मुझे ये चीज़ चाहिए प्री फुट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ओके ये हमारे पास दो हैं यार, तो इस तरह आपने उसको सेटिंग करनी हो कर लेना। सेव पे क्लिक करते हैं एंड तो इसकी ना अगर हम प्ले प्लू सेट कर लें, बजाने भी आ रही है तो फास्ट स्पीड कर देता हूँ मैं ज़रा वीडियो।
कुछ ऐड करना है यार, अभी इतना खास नहीं लग रहा। तो करेक्टर वाली लेयर को हमें सेलेक्ट करना है एंड देन हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एन एंड इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, मैं लिख देता हूँ ग्लो एंड इसको करेक्टर के नीचे वाली लेयर पर, ठीक है। कुछ कैसा लग रहा है एंड देन हमें एक और लेयर क्रिएट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन एंड इसका नाम रखना वाइट ग्लो, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रश पे क्लिक करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, इधर से हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इतना सा हल्का सा करेक्टर की साइडों पे, जो अच्छा यार मुझे तो लगता है मेन हल्का सा एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट एंड देन हमें टेक्सचर पे आके टेक्सचर को एंड वॉइस सैचुरेशन, इसमें तो कुछ इतनी सी करता हूँ जिससे करेक्टर की ज़रा शाइनिंग मैं चाह रहा हूँ वो आए रिफ्लेक्ट बट हल्का हल्का ये साइडों पे लाइक दिस, ये जो नीचे है इस साइड। 2 मिनट कम कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। ओके इसके ना बैकग्राउंड को अप्लाई करेंगे करेक्टर के ऊपर में, सिर्फ बैकग्राउंड, इसकी फुल स्क्रीन की करेक्टर के बैकग्राउंड में गए इधर एंड देन हमें चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, काफ़ी तो ओके लग रहा है। एंड ये जो हमारा विग्रेंट है ये हल्का सा हिलेगा तो उसको अपनी जगह पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपनी जगह पर आ गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा टिकट लेते हैं एंड इसको इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। अब ये जो हमने डुप्लीकेट लेयर ली है इसका मैं बताता हूँ, इसको वैसे करेक्टर के पीछे रखना था इधर, प्लीज इसके साइज ज़रा इंक्रीज कर देते हैं कुछ ऐसे, समझे मीन कुछ इस तरह से। एंड देन हमें कंट्रोल एस प्रेस करना, कुछ इतना सा कर देते हैं, ठीक है। एंड सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैं बटरफ्लाई सोच रहा था क्लिक करते, बटरफ्लाई डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा यार, तो मैंने ये ग्रुप वगैरह भी बना दिया, बस आने आने लगी थी, बाद में इसको रोज कर लूँगा। एंड यार
अब हमारा क्या रहता है, और कुछ मैंने फाइनल वैसे बना लिया है। एंड इसके ऊपर हम डिलीट करके ना कंट्रोल इसे दोबारा बना लेते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रीनेम करके इसको फाइनल कर देते हैं, सेव करते हैं। एंड इसके ऊपर हम लगाते हैं कैमरा रो फिल्टर, फिल्टर में गए, कैमरा रो फिल्टर में गए, क्लिक किया,